राष्ट्र निर्माता डॉक्टर B.R. अम्बेडकर एक अद्वितीय देशभक्त। इतिहास गवाह है कि महान हस्तियों के चरित्र पर कीचड़ उछालना उन लोगों का काम होता है जो सत्य को स्वीकार करने का साहस नहीं रखते। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर केवल एक संविधान निर्माता नहीं, बल्कि एक ऐसे प्रखर राष्ट्रभक्त थे जिन्होंने भारत की आज़ादी को केवल अंग्रेजों से मुक्ति तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे हर भारतीय की सामाजिक और आर्थिक मुक्ति का मार्ग बनाया। आज कुछ लोग अज्ञानतावश या द्वेष के कारण उनकी देशभक्ति पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन क्या हम जानते हैं कि जिस समय भारत को अतिरिक्त और बाहरी चुनौतियों का सामना करना था, उस समय बाबा साहब ने अपनी बौद्धिक शक्ति का उपयोग देश को एक सूत्र में पिरोने के लिए किया था। उनका राष्ट्रवाद नारों से नहीं, बल्कि नीतियों और न्याय से प्रेरित था। आइए उनके जीवन के उन अनछुए पहलुओं और ऐतिहासिक तथ्यों को जानते हैं जो उनके अटूट राष्ट्र प्रेम और दूरदर्शी सोच का प्रमाण देते हैं। यह उत्तर उन भ्रामक पुष्टों के लिए है जो एक महान व्यक्ति के योगदान को कम आंकने की कोशिश कर रहे हैं। इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक बातें सुनने के लिए और समझने के लिए जय चौधरी क्रिएटर इस अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों को भी करने के लिए कहिए। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर राष्ट्रभक्त या ब्रिटिश समर्थक, दूध का दूध और पानी का पानी। हाल ही में सोशल मीडिया पर कुछ लोग डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की देशभक्ति पर सवाल उठा रहे हैं। यह पूरी तरह से अज्ञानता और दोष पर आधारित है। आइए जानते हैं सच्चाई क्या है। लाला लाजपत राय और किताबों वाला प्रसंग। जब बाबा साहब विदेश में पढ़ाई कर रहे थे, तब लाला लाजपत राय ने उनसे अनुरोध किया था कि वे किताबों के पार्सल में छुपाकर क्रांतिकारियों के लिए हथियार भारत भेजे। बाबा साहब ने इसे विनम्रता से अस्वीकार कर दिया था। उसके पीछे के कारण उनकी देशभक्ति का प्रमाण है। जिम्मेदारी का एहसास। बाबा साहब सयाजीराव गायकवाड़ और छत्रपति शाहू महाराज जी की छात्रवृत्ति यानी स्कॉलरशिप पर पढ़ रहे थे। उनका मानना था कि अगर वे पकड़े गए तो उन महान राजाओं का नाम खराब होगा जिन्होंने दलितों के उद्धार के लिए निवेश किया था। कानूनी और बौद्धिक मार्ग। बाबा साहब का मानना था कि भारत की आज़ादी केवल हथियारों से नहीं, बल्कि बौद्धिक क्रांति, कानून और संविधान से सुरक्षित होगी। उन्होंने स्पष्ट कहा था, मैं देश सेवा के लिए लेखनी, कानूनी सलाह और शांततापूर्ण आंदोलन के माध्यम से अपना जीवन समर्पित करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन गलत रास्ते पर चलकर अपने समर्थकों को संकट में नहीं डालूंगा। संविधान में ब्रिटिश विरासत का अंत। जो लोग उन्हें अंग्रेजों का गुलाम कहते हैं, उन्हें यह पता होना चाहिए कि डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय संविधान के माध्यम से अंग्रेजों के डिवाइड एंड रूल्स, बांटो और राज्य करो के कानून को जड़ से खत्म किया। उन्होंने अंग्रेजों के बनाए गए
उन्होंने अंग्रेजों के बनाए गए पक्षपातपूर्ण कानूनों को हटाकर समता, स्वतंत्रता और बंधुता पर आधारित भारतीय व्यवस्था का निर्माण किया। संविधान की धारा 395 के तहत उन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो ब्रिटिश कानून थे को पूरी तरह से निरस्त कर दिया। क्या कोई गुलाम अपने मालिक के कानूनों को खत्म करता है? विकसित भारत के लिए दूरदृष्टिकोण। बाबा साहब का मानना था कि असली आज़ादी केवल अंग्रेजों के जाने से नहीं बल्कि भारत के आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत होने से आएगी। इसलिए उन्होंने भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की नींव रखी, वैचारिक योगदान दिया। हीराकुंड और दामोदर घाटी जैसे जल विद्युत परियोजनाओं को रूपरेखा बनाई। मजदूरों के लिए 8 घंटे काम का नियम और महिलाओं के लिए समान अधिकार सुनिश्चित किया। अब तक किए हुए चर्चा के निष्कर्ष के आते समय बाबा साहब ने कभी भी अंग्रेजों के सामने घुटने नहीं टेके, बल्कि उन्होंने उनके ही ज्ञान और कानून का उपयोग करके भारतीयों को बराबरी का हक दिलाया। जो लोग उन्हें ब्रिटिश समर्थक कहते हैं, उन्हें इतिहास फिर से पढ़ने की ज़रूरत है। राष्ट्रभक्ति केवल नारों में नहीं बल्कि राष्ट्र के निर्माण और उसके अंतिम व्यक्ति को सशक्त बनाने में होती है। मैं आशा करता हूँ कि मेरा छोटा सा प्रयास बाबा साहब के खिलाफ जो गंदी साजिश रची जा रही है, बाबा साहब का नाम बदनाम करने की जो कोशिश की जा रही है, उनके राष्ट्रभक्ति पे जो सवाल उठाए जा रहे हैं, उनको एक करारा जवाब होगा। तो ऐसे ही बातें और ज्ञानवर्धक चीज़ें जानने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपका आभारी हूँ, आपने मुझे लास्ट तक सुना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, जय भीम, नमो बुद्धाय। धन्यवाद, धन्यवाद।